क्या आप जानते हैं कि बाइक में मैग्नेट लगाने से उसकी माइलेज को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे? या फिर क्या आपको पता है कि जर्मनी में लोग गधे को किस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने खुद को कुत्ते में तब्दील कर लिया है? क्या आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक अपने साथ कीड़े क्यों रखते थे? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों और मान्यताओं में यकीन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ताऊ ताऊ प्रथा के बारे में सुना है, जिसके तहत लोग अपने मृत परिजनों के पुतले बनाकर पहाड़ पर लटका देते हैं। दरअसल इस प्रथा को इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है, जिसमें ताऊ का मतलब पुतला या आदमी होता है। इंडोनेशिया में 19वीं शताब्दी के दौरान कुछ लोगों ने अपने मृत परिजनों के पुतले बनाकर एक पहाड़ पर लटकाने शुरू कर दिए थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उस पुतले में पूर्वजों की आत्मा समा जाती है और वो पुतले प्राकृतिक आपदा से गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। इंडोनेशिया में ताऊ ताऊ को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पहाड़ी पर आपको लकड़ी से बने कई पुतले देखने को मिल जाएंगे, जो स्थानीय लोगों के पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फैक्ट नंबर 2। भारत समेत दुनिया के कई देशों में रोजाना बड़े पैमाने पर खाना बर्बाद किया जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को भुखमरी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। चीन ने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए क्लीन प्लेट नाम के कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रोजाना अपना भोजन खत्म करने के बाद प्लेट की तस्वीर अपने टीचर को भेजनी होती है। जिस बच्चे ने अपनी प्लेट का खाना पूरी तरह से खत्म नहीं किया होता है, उसे अगले दिन स्कूल में सजा दी जाती है। वहीं रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाने वाले लोग अगर अपनी प्लेट में भोजन को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं तो उनसे 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना वसूल किया जाता है। चीन में क्लीन प्लेट कॉन्सेप्ट काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की भोजन बर्बाद करने की आदत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फैक्ट नंबर 3। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई देशों की सेना आपस में लड़ाई करती थी, जिसमें रोजाना सैकड़ों सैनिकों की मौत हो जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग हर देश के सैनिक युद्ध में अपने साथ कीड़े लेकर जाया करते थे? अगर नहीं तो आज इस फैक्ट को भी जान लीजिए। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब घायल सैनिकों का उपचार करने के लिए दवाइयां खत्म हो जाती थी, तो उनकी जान बचाने के लिए कीड़ों को उनके जख्मों पर छोड़ दिया जाता था। ये कीड़े जख्म पर बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देते थे, जिसकी वजह से सैनिक के शरीर पर जख्म के फैलने या सड़ने का खतरा कम हो जाता था। यही वजह थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक अपने पास दवाइयों के साथ साथ कीड़े भी रखते थे, जो उनकी जान बचाने और बैक्टीरिया को जख्म से खत्म करने में अहम भूमिका निभाते थे। फैक्ट नंबर 4। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लगभग हर उम्र का व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, जिसकी धुन में वो इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि सड़क पर चलते फिरते भी फोन का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते हैं। सड़क पर चलते या ड्राइव करते वक्त मोबाइल फोन चलाने की वजह से भयानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। जर्मनी और चीन में मोबाइल की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई तकनीक शुरू की गई है, जिसके तहत ट्रैफिक सिग्नल के अलावा जेब्रा क्रॉसिंग पर भी लाइट्स लगाई जा रही हैं। ये लाइट्स ट्रैफिक के हिसाब से ग्रीन और रेड कलर में जलती हैं, जिन्हें देखकर लोग सड़क क्रॉस करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मोबाइल चलाते वक्त ज्यादातर लोगों का सिर नीचे की तरफ होता है। उस स्थिति में वो ट्रैफिक सिग्नल पर ध्यान नहीं देते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग में जलने वाली इन लाइट्स के जरिए मोबाइल चला रहे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और वो सड़क देखकर क्रॉस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से बदलाव की वजह से जर्मनी और चीन जैसे शहरों में सड़क पार करते वक्त होने वाले हादसों में काफी कमी आई है, जिसके बाद अन्य देश भी इस तकनीक को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। फैक्ट नंबर 5। ये तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही भयानक देश है, जहाँ के नागरिक तानाशाही भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत ही सख्त और अजीबोगरीब नियम कानून बनाए हैं, जिसके तहत एक कानून ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया में सिर नहीं झुकाता है तो उसे तुरंत मौत की सजा दे दी जाती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में एक जगह पर किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल के शव को दफनाया गया है, जिसकी वजह से किम जोंग उन ने उस जगह को खास बना दिया है। अगर कोई नॉर्थ कोरिया का नागरिक या पर्यटक उस जगह के आसपास से गुजरता है तो उसे किम के पिता के सम्मान में अपना सिर झुकाना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में सिर नहीं झुकाता है तो इस नियम को तोड़ने की वजह से उस व्यक्ति को मौत की सजा दे दी जाती है। फैक्ट नंबर 6। आजकल लोग स्ट्रेस और शारीरिक दर्द से राहत पाने के लिए विभिन्न तरह की थेरेपी का सहारा लेते हैं, जो काफी महंगी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में
साल 1978 के दौरान साइरोजेनिक चैम्बर थेरेपी को बहुत बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता था, जिसमें पीड़ित के शरीर को एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता था। इस दौरान उस व्यक्ति का सिर्फ सिर बाहर होता था, जबकि उसकी पूरी बॉडी को लगभग -135 से -200 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ठंडा किया जाता था। इस दौरान पीड़ित को बिना कपड़ों के चैम्बर के अंदर भयानक ठंड का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियों को राहत मिलती थी। जापानी डॉक्टरों का मानना था कि इस तरह से ठंडी थेरेपी लेने की वजह से इंसान का मानसिक और शारीरिक तनाव कम होता है, जबकि इससे एंजाइटी और बढ़ती उम्र के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि वर्तमान में इस कोल्ड थेरेपी को जापान के अलावा कई अन्य विकसित देशों में भी अपनाया जा रहा है, ताकि युवाओं को तनाव से दूर रखा जा सके। फैक्ट नंबर 7, दुनिया के लगभग हर देश में रात के अंधेरों को दूर करने के लिए लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग रात के समय भी सुरक्षित बाहर जा सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के पुरवाकार्ता गांव में फुल मून की रात को सारे घरों की लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गांव उस रात सिर्फ चांद की रोशनी से ही चमकता है। दरअसल सालों पहले पुरवाकार्ता गांव में बिजली की समस्या होती थी, जिसकी वजह से नगरपालिका ने फुल मून के दिन लोगों को लाइट न जलाने और बिजली बचाने का नियम बनाया था। इस तरह गांव के लोग सालों तक बिजली बचाने के नियम का पालन करते रहे और फुल मून को रात में घर समेत सड़कों पर लगी लाइट्स को बंद कर दिया जाता था। हालांकि अब इस गांव में बिजली की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोग इस नियम को परंपरा के तौर पर निभाते हैं, ताकि उनके गांव में सुख शांति बनी रहे और वो लोग एक दिन सिर्फ चांद की रोशनी को महसूस कर रह पाएं। वैसे ये एक शानदार रात होती होगी जब पूरा गांव चांद की रोशनी तले वक्त बिताता होगा। फैक्ट नंबर 8, आज के दौर में टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत ही एडवांस हो गया है, जिसकी वजह से किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन किया जा सकता है। यही वजह है कि आज बड़े पैमाने में सर्जरी के माध्यम से लड़के खुद को लड़कियों में तब्दील कर रहे हैं, जबकि कुछ लड़कियां भी ऑपरेशन की मदद से लड़का बन गई हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसान की सोच से बिल्कुल अलग खुद को एक कुत्ते में तब्दील कर लिया है। दरअसल जापान में रहने वाले तोको नाम के एक शख्स को कुत्ता बनने का बहुत शौक था, लिहाजा उसने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए ज़ेपैट नाम के स्पेशल इफेक्ट्स वर्कशॉप से संपर्क किया। तोको ने कंपनी को बताया कि उसे एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम चाहिए, जिसे पहनकर वो पूरे दिन कुत्ते की तरह इधर उधर घूम सके। कंपनी ने तोको की बात मान ली और उसके लिए कुत्ते की कॉस्ट्यूम तैयार कर दी, जिसके लिए कंपनी ने तोको से 2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख रुपए फीस वसूल की थी। इस कॉस्ट्यूम को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि उसे पहनकर तोको बिल्कुल कुत्ते की तरह दिखाई देते हैं और अपने ही घर में एक पालतू जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। इतना ही नहीं, तोको इंसानों के बजाय कुत्तों का खाना भी खाते हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तोको का कहना है कि उन्हें बचपन से ही कुत्तों से काफी ज्यादा लगाव था और वो हमेशा से एक जानवर की जिंदगी जीना चाहते थे। उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए स्पेशल डॉग कॉस्ट्यूम बनाई और अब उसे पहनकर पूरा दिन कुत्ते की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तोको को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब इंसान के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो उसे खर्च करने के लिए अजीबोगरीब काम करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटता है। फैक्ट नंबर 9, यूरोपीय देशों में शादी के दौरान अपने मंगेतर को किस करने की प्रथा निभाई जाती है, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में रहने वाले लोग शादी के अलावा दांत दर्द से राहत पाने के लिए भी किस करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को नहीं बल्कि गधे को। दरअसल जर्मनी में एक बहुत ही प्राचीन मान्यता को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति को दांत में दर्द हो रहा है तो उसे डॉक्टर के पास जाने के बजाय गधे के पास जाना चाहिए और उसे किस करना चाहिए। जर्मनी के लोगों का मानना है कि गधे को किस करने से दांत का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ती है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो गधे को किस करने से दांत का दर्द ठीक होने की कोई साइंटिफिक वजह नहीं है। ऐसे में ये लोगों का भ्रम है या फिर कुछ और, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको जर्मनी में कोई व्यक्ति गधे को किस करते हुए दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो अपने दांत दर्द का इलाज कर रहा है। फैक्ट नंबर 10, इन दिनों बाजार में कई अलग अलग कंपनियां मैग्नेट बेचने का काम कर रही हैं, जो ये दावा करती हैं कि अगर मैग्नेट को बाइक, कार या स्कूटी जैसे वाहनों में लगा दिया जाए तो उसकी माइलेज कैपेसिटी को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक मैग्नेट से
बाइक या किसी भी वाहन के माइलेज को कैसे बढ़ाया जाता होगा? तो आइए जानते हैं इसका जवाब। दरअसल जब किसी मैग्नेट को वाहन के फ्यूल टैंक या फ्यूल पाइप के पास इंस्टॉल किया जाता है तो मैग्नेट फ्यूल के साथ मिलकर एक टाइटेनियम मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आखिर तक जलाना आसान हो जाता है। जब बाइक को स्टार्ट किया जाता है और टैंक में फ्यूल इंजन के साथ मिलता है तो पेट्रोल में मौजूद छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी जल जाता है और काफी ज्यादा ऊर्जा बनाने लगता है। इस ऊर्जा की वजह से बाइक की माइलेज बढ़ जाती है, जो आमतौर पर बिना मैग्नेट के काफी कम दूरी तय कर पाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कैसे बाइक या कार जैसे वाहनों में मैग्नेट लगाकर उसकी माइलेज को बढ़ाया जाता है, जिससे बार बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन असल में ये आइडिया आपके वाहन की सेहत के लिए लाभदायक साबित नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी के इंजन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो लंबे समय तक बिना खराब हुए काम करता रहे। लेकिन जब फ्यूल टैंक या पाइप से मैग्नेट को जोड़ दिया जाता है तो उससे बनने वाली अतिरिक्त ऊर्जा की वजह से इंजन के पार्ट्स डैमेज होने का खतरा बना रहता है और आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर रुक सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।